जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे और साथ में श्री राम प्रभु की कथा भी सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने माघ महात्म्य के 13वें अध्याय में सुना था कि कैसे सारस ने बंदर के उसके पूर्व जन्म की सारी बातें बताई, और जब सारस बंदर को पूर्व जन्म की सारी बातें बता रहे थे तब वहाँ पर प्रेत सुन रहे थे। तब प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तब प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मैं उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ करा करके ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जी में कनखल स्थन में गिरवा दिया। उसी समय राक्षस तत्व त्याग करके सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल दे करके मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदयुति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुन करके वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबरापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। सुन करके प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पार्थिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पार्थिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वास्तव में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसलिए प्रेत को जल दे करके तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पार्थिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया और उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़ करके दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्राह्मण भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा जल से स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास बाद जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक
नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्व से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे दविज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसे स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिचासपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुन करके मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पापी रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किए। तो 14वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। तो 14वां अध्याय के समाप्ति के साथ में बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। अब चलिए सुनते हैं श्री राम प्रभु की कथा। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि रोज मंदिर में जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यही बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा कि यह बाबा रोज मंदिर में आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। लोगों ने पुजारी से कहा कि वह बाबा से इस बात का विरोध करे। फिर अगले दिन बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर के आए, ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर के आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान को पहनाई तो तुरंत वह माला टूट करके नीचे गिर गई। फिर उन्होंने फिर से जोड़ करके पहनाई, माला फिर टूट करके गिर गए। ऐसे 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बहुत अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते थे तो पुजारी जी सीता जी के मंदिर के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव यह होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल श्री राम जी के ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर में आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई कि पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो यह देख करके पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा है। पुजारी जी बोले कि बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। तब बाबा बोले पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। यह सुनकर के पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया था। तब बाबा ने प्रण किया कि आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद लेकर के चले जाते। अगर भगवान से रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वे भी संबंध को निभाते जरूर है। सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। तो सब लोग बोलिए श्री राम प्रभु की जय। तो ये है श्री राम प्रभु की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई माघ महात्म्य के इस 14वें अध्याय की कथा को सुन सके।
तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।